बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार और कुछ नई अपडेट्स हैं बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों ने एक और खौफनाक ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है, उसकी तफसीलात क्या हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला शुरू करूँ, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद कलअदम तहरीक जो BLA है उनकी तरफ से एक ऐलानात हुए हैं, ख़ास तौर पर खुशदार के एरिया में, और उन्होंने ये ऐलानात बलूचिस्तान भर के हवाले से किए हैं। उनका कहना है कि अब बलोच, उन्होंने कहा जी जितने बलोच कबायली शख्सियात हैं, चाहे वो सरदार हैं, नवाब हैं या और उनके टाइटल्स हैं या कबायली शख्सियात हैं, उन्होंने कहा कि ये झूठे हैं और इन्होंने बलूचिस्तान की अवाम की खिदमत नहीं की बल्कि ज़ाती फ़ायदे उठाए हैं और बलूचिस्तान की अवाम को महरूम रखने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। तो कलअदम बलोच तंजीम BLA की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अब बलूचिस्तान के अवाम अपने जो जिरगे हैं, अपने मसाइल जिरगों, इन नवाबों सरदारों के पास अपने जिरगे ले जाने के बजाय अब इनके जिरगे और मसाइल का हल जो जिरगे होंगे वो BLA खुद किया करेगी। ये बहुत खौफनाक ऐलान है और ये एक ऐसा ऐलान है जिसके नतीजे में बलूचिस्तान में यकीनन एक बहुत अजीब सी सूरत हाल पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। और ये बलूचिस्तान के जो पब्लिक हैं अब वो इस पर कितना अमल दरामद करते हैं, ये किस हद तक जाते हैं, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इनकी बलोच BLA की जो सरगर्मियाँ हैं जो इस हद तक बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ मारंग बलोच की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो सोचने की बात है कि मारंग क्यों इतनी पॉपुलर हुई हैं और क्यों वो आगे बढ़ी। तो ये बलोच जो कौम परस्त जमातें हैं उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है इसकी, और दूसरी जिम्मेदारी आयद होती है बलोच सरदारों नवाबों के ऊपर कि जिन्होंने अपने इलाके के अंदर से इतना डेवलपमेंट नहीं होने दी या नहीं की। और यही बलोच सरदार नवाब इनके औलादें पिछली कई दहाइयों से रुकन असम्बली हैं। और हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि इनको अरबों रुपए की सालाना स्कीमें मिलती हैं, अरबों रुपए इनके फ़ंड्स इनकी स्वाबदीद के ऊपर हैं। बलूचिस्तान शायद वाहिद सूबा है जहाँ अरबों रुपए के फ़ंड्स इन बलूचिस्तान के असम्बली अरकान के स्वाबदीद पर दिए गए हैं। लेकिन डेवलपमेंट का आलम यह है कि ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और वहाँ की इतलात ये हैं कि ये जो अमूमन अक्सर जो MPs हैं वो अपने हलकों में भी जाने की पोजीशन में नहीं है। उसकी दो वजूहत, एक सिक्योरिटी वजूहत हैं और दूसरी वजूहत उनकी ये हैं कि वहाँ उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की तो लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। तो अब हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इन लोगों को, जो नालायक लोग हैं, इनको तो कम से कम सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। जो अरबों रुपए के फ़ंड्स इनको दिए जा रहे हैं उनका ऑडिट होना चाहिए, NAB को ऑडिट करना चाहिए, जो दीगर इदारे हैं उनको ऑडिट करना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आखिर सवाल तो बनता है कि 70 सालों में तो बहुत डेवलपमेंट हो जानी चाहिए थी बलूचिस्तान में, लेकिन हम आज भी देखते हैं कि बलूचिस्तान जहाँ तहरीक पाकिस्तान से कबल खड़ा था आज उसी जगह पे फिर खड़ा है। तो वहाँ के मसाइल जो कि तू ही हैं, आखिर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही। तो यकीनन दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, कुछ खाया पिया गया है। तो ये सूरत उसी वजह से बनी। हमें उम्मीद है कि इन चीज़ों को बगौर मॉनिटर किया जाएगा और ये जो चंद लोग अगर ये पैसा खा जाते हैं तो उसका पूरा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है बलूचिस्तान की अवाम को और पूरे पाकिस्तान को। तो मेरा ये मुतालबा है हुकूमत बलूचिस्तान से भी और वफाक से भी कि इसका ऑडिट करवाएं और ज़िम्मेदारान को सजाएँ दें। और BLA के हवाले से भी कुछ सख्त एक्शन ज़रूर होना चाहिए कि इस तरह के ऐलानात किस तरह से खुलेआम मनातियाँ होती फिर रही हैं, इनको भी सख्ती से खिलाफ बढ़ने का वक्त आ चुका है। बिलाल डार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।